बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, मखतूम पुल पर सालेक टोल से बचने का तरीका। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) ने तस्दीक की है कि सालेक टैक्स पर छूट के औकात वो हैं जब झूमने वाले पुल को बंद किया जाता है। इसका इतलाक 15 जनवरी से होगा, जिसमें पीर से जुमा तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे और हफ्ते के रात 10 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक सालेक टैक्स से छूट होगी। इन नए औकात का ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात के नए वीकेंड सिस्टम पर मुंतकली के साथ किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जुमा के दिन टैक्स लागू होगा। सालेक दुबई का खुद का टोल टैक्स जमा करने का निज़ाम है। जब एक गाड़ी सालेक टोल पॉइंट से गुजरती है तो प्रीपेड अकाउंट से 4 दिरहम काट लिए जाते हैं। अल मखतूम पुल पर भी एक टोल गेट लगा है जो दुबई में नस्ब बाकी 7 गेट में से एक है। इससे कबल RTA ने ये ऐलान किया था कि जुम्मा के दिन पार्किंग बदस्तूर मुफ्त रहेगी। इससे कबल RTA ने ये ऐलान किया था कि जुम्मे के दिन पार्किंग बदस्तूर मुफ्त रहेगी। इसके बावजूद के वीकेंड सिस्टम में तब्दीली आई है। जुम्मे को ही पहले की तरह मुफ्त पार्किंग होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी, रिहायशियों की पार्किंग परमिट सर्विसेज डार्ब प्लेटफार्म पर मुंतकिल कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट ने रिहायशियों की पार्किंग परमिट सर्विस एप्लीकेशन को अपडेट करने का ऐलान किया, जिसका मकसद सारिफिन के तजर्बे को आसान बनाना है। डार्ब प्लेटफार्म की वेबसाइट और डार्ब एप्लीकेशन पर रिहायशियों की पार्किंग परमिट सर्विस मौजूद है। नया निज़ाम रिहायशियों को पार्किंग परमिट के लिए दरखास्तें जमा कराने, इजाज़तनामों की तजदीद करने की सहूलत फराहम करता है। सिस्टम मौजूदा रिहायशियों के पार्किंग परमिट में मौजूद मालूमात में बगैर किसी दस्तावेज़ात के तरमीम करने की दरखास्तों को भी कबूल करेगा। ये निज़ाम पार्किंग परमिट के लिए दरकार दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड की फराहमी के लिए डेटा सिस्टम को मरबूत बनाता है। इसके ज़रिए सर्विस फीस और जुर्माने की अदायगी भी एक साथ मुमकिन होगी। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर के मुताबिक दरखास्त जमा कराने और फीस की अदायगी के फौरी बाद पार्किंग परमिट का इजाज़तनामा जारी कर दिया जाएगा। मौजूदा जुर्माने की सूरत में सारिफिन को फौरी तौर पर इजाज़तनामा हासिल करने के लिए जुर्माने के साथ सर्विस फीस भी अदा करना होगी। सर्विस फीस की अदायगी के बाद सारिफिन को पार्किंग परमिट की मंजूरी के बारे में आगाह किया जाएगा, जबकि इस हवाले से सिस्टम को भी अपडेट किया जाएगा। ICT के हुक्काम 2 हफ्तों के अंदर पार्किंग परमिट की दरखास्त देने वाले सारिफ की मालूमात का जायज़ा लेंगे। ICT ने डार्ब के ज़रिए गाड़ियों की मालूमात लेने और जुर्माने अदा करने की सहूलत भी फराहम की है। जुर्माना 1 माह के अंदर अदा करने वाले सारिफिन को 25% रियायत भी दी जाएगी। अबू ज़ैबी में रिहायशी पार्किंग के लिए इस सर्विस का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। रिहायशी डार्ब प्लेटफार्म की वेबसाइट और एप्लीकेशन से पार्किंग परमिट के हवाले से सर्विस फीस और जुर्मानों के बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में पैदल चलने वाले सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तौर पर सड़क अबूर करने पर जुर्माने किए गए। अब इस खबर की तफसील। पैदल चलने वाले अफराद के लिए पुल के बगैर सड़क अबूर करना इंतहाई ख़तरनाक होता है। अगर सड़क पर ट्रैफिक तेज़ रफ्तारी से चल रही हो तो ऐसे में पैदल सड़क अबूर करना अपनी जान दांव लगाने के मुतरादिफ होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस ने गैर कानूनी और ख़तरनाक तरीके से सड़क अबूर करने वाले पैदल अफराद को हज़ारों दिरहम जुर्माने किए। अबू ज़ैबी पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता बरस 7,900 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सड़क अबूर करने पर 400 दिरहम तक जुर्माने किए गए। पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स
फेंस फलांग कर पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल लाल होने के बावजूद खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार ट्रैफिक वाली सड़क अबूर करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के मुताबिक सड़कों पर ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह यही है। पुलिस ने शहरियों को इस तरीके से सड़क अबूर करने की बजाय पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए पुल और ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करने की हिदायत की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अजमान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम पर हिफाजती इकदाम अपनाने पर जोर देने के साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन पर भी इस हवाले से सख्ती की जा रही है। अजमान में हुकूमत ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती और दीगर जुर्माने आयद करने का ऐलान किया है। अजमान के इंसानी वसाइल के महकमा ने सरकारी इदारों को कोरोना SOPs के हवाले से एक मुरासला भेजा है। मुरासले के मुताबिक सरकारी इदारों में मास्क पहनना लाजमी होगा। मुलाजिमीन एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकेंगे, जबकि समाजी फासला भी बरकरार रखना होगा। महकमा इंसानी वसाइल के मुताबिक एक कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजिमीन को तहरीरी तौर पर वार्निंग दी जाएगी। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी, जबकि इसके बाद 3 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। कोरोना टेस्ट मुस्बत या अलामात होने के बावजूद ऑफिस आने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाह में से 3 दिन की कटौती की जाएगी, जबकि मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी पर 10 दिन तक की तनख्वाह काटी जाएगी। अपने दफ्तर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी न बनाने वाले मैनेजर या सुपरवाइज़र को भी तहरीरी वार्निंग के बाद 3 दिन की कटौती का सामना करना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से लॉन्च किए गए अल हसन ऐप पर ग्रीन पास बरकरार रखने वाले मुलाजिमीन को तनख्वाह में से 3 से 5 दिन की कटौती का सामना करना पड़ेगा। महकमा इंसानी वसाइल की जानिब से भिजवाए गए मुरासले के मुताबिक कोरोना मुस्बत आने वाले शख्स के करीबी अफराद को भी 7 दिन तक करंतना में गुजारना होगा। अगर कोई मुलाजिम कोरोना मुस्बत आने वाले शख्स से दोबारा करीबी रब्ता करता है तो ऐसी सूरत में दोबारा करंतना की छुट्टियां इसकी सालाना छुट्टियों से काटी जाएंगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।